हेलो दोस्तों। आज हम लोगों ने जो पहला क्लास किया है जिसमें मैंने आप लोगों को इतिहास पढ़ाया। इतिहास की पहली क्लास थी आज, जिसमें प्रागैतिहासिक काल कवर किया। उसको तीन भाग में बांट के पढ़े हम लोग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और फिर इन तीन कालखंडों में झारखंड में क्या क्या प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं इन कालखंडों के, उसको मैंने देखा। ठीक है, और काफ़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म को कंप्लीट किया। जैन धर्म का प्रभाव झारखंड में देखा। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को संवेद शिखर पे ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और आज के क्लास के बेसिस पर ही मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी मेरे क्लास आज किए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, वो इसको आराम से कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं किया है शायद वो इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और एक आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी हमसे क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7979736725 पर। ठीक है, आपकी क्लास 25 दिन की होगी और ये रैपिड कोर्स है सीजीएल के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और एक पीजीटी के लिए। ठीक है, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, खास करके जेएसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए रैपिड कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, जिसका फी 500 रुपये मात्र है और 25 दिनों में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। प्रतिदिन करीब 2 घंटे के क्लास होंगे। ठीक है, और उसका पहला क्लास आज मैंने लिया। ठीक है, जिसमें कुछ बच्चे आए भी थे, उन्होंने क्लास लिया मेरा। और चलिए देरी नहीं करते हुए आज का सवाल करते हैं। जो मैंने क्लास आज कंप्लीट कराया है उसी के बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें है कि देवघर में किस नदी के तट से पूरा पाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं। आपको पता होगा पूरा पाषाण कालीन का जो कार्यकाल था या था, मतलब टाइम पीरियड, वो था 1 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ठीक है, ये पूरा पाषाण कालीन का जो अवधि था। ठीक है, इसके बीच में झारखंड में बहुत सारे अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण काल के, उसको मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें बताना है कि देवघर में जो प्रमाण मिले हैं वो किस नदी के किनारे मिले हुए हैं। ठीक है, तट पर मिले हैं। पहला ऑप्शन है अजय नदी, दूसरा मयूराक्षी, तीसरा है कर्ण कोलाजोर नदी और चौथा है पथरो नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कर्ण कोलाजोर नदी। जिन्होंने क्लास किया है वो आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता हो कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर में। मयूराक्षी का त्रिकूट पर्वत देवघर। अब पथरो नदी है, अजय नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन को कर लिए और इसका सही आंसर क्या था? कर्ण कोलाजोर नदी। इसी के तट पर पूरा पाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। भूल भुलैया जैसी शैल चित्र, भूल भुलैया जैसी आकृति जो कि शिला पे चित्रित है, शिला मतलब चट्टान पे चित्रित है, यह हजारीबाग के किस स्थान से मिली है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसको, दूसरा पद्मा, तीसरा सतबरवा और चौथा बारह। ठीक है, इसका सही आंसर है इसको मैं एक चित्र दीर्घा मिला है जिसमें बहुत सारे चित्रों का एक समूह है और उसी में से भूल भुलैया का भी एक चित्र है। ठीक है, इसके अलावा नक्षत्र मंडल का है, अंतरिक्ष मानव का है, सॉरी अंतरिक्ष यान का और अंतरिक्ष मानव का भी चित्र वहां पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आखेट दुर्लभ शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? आखेट का अर्थ होता है शिकार। आदिमानव पहले शिकार करते थे, तो शिला पर आखेट का चित्र दर्शाया गया है या छापा गया आदिमानव द्वारा। वह कहां से मिला है? झारखंड के किस स्थान से मिला है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मूर्तिया गांव, दूसरा है भवनाथपुर, तीसरा है इसको और चौथा है हनुमान गांव। ठीक है, इसका सही आंसर है भवनाथपुर, ये गढ़वा में है।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन है, कांसे का प्याला झारखंड में कहां से मिला है? आपको पता होगा कि नवपाषाण काल ये प्रमाण है, कांसे का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ है। तो कांसे का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रांची, दूसरा गुमला, तीसरा सिंहभूम और चौथा लोहरदगा। इसका सही आंसर है लोहरदगा। ठीक है, रांची के नामकुम से तांबे और लोहे के औजार मिले हैं और वान के फलक मिले हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, प्राचीन कब्रगाह झारखंड में कहां से मिली है? ठीक है, ऑप्शन है पांडु, मुरर, वेणुसागर और लूपगढ़ी। ठीक है, इसका सही आंसर है लूपगढ़ी। ठीक है, लूपगढ़ी में प्राचीन कब्रगाह का प्रमाण मिला है, जिस कब्र में तांबे का आभूषण रखा हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा छठे क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड के प्राचीन सराक जनजाति, कहीं सरक लिखता है इसको, ठीक है, सरक, और कहीं सराक जनजाति जाति, सराक जाति का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी। ठीक है, आज के जो क्लास किए होंगे वो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं कि इनका संबंध जैन से है। ठीक है, और ये झारखंड के सबसे आदि मानव है। मानव मतलब सबसे जो यहाँ के पूर्वज थे। आदि का अर्थ होता है पुराने जमाने के जो आदमी थे, जनजाति नहीं, जनजाति के अलावा जो यहाँ पे मानव रहते थे, उसे सराक जनजाति द्वारा वी वॉल ने एक पुस्तक लिखी है, जंगल इन लाइफ, उसमें इसका उल्लेख किया हुआ है सराक जाति का। ठीक है, और ये सराक जाति का संबंध जैन धर्म से है, और सराक जो है जैन धर्म का श्रावक जो जपता है सब उससे बना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, किस जैन तीर्थंकर के बारे में माना जाता है कि उनका जन्म झारखंड में हुआ है? ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पारसनाथ, दूसरा है शीतलनाथ देव, तीसरा है अरिस्टोडेमी और चौथा है ऋषभ देव। ठीक है, इसका सही आंसर है शीतलनाथ देव। ठीक है, ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 10वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म माना जाता है भद्रिकापुरी, जो वर्तमान में चतरा का स्थान माना जाता है। ठीक है, कि चतरा में है, और इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो संवेद शिखर में हुई थी, पारसनाथ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? शीतलनाथ। ठीक है, झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? ठीक है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, पहला है विनय सूत्र, दूसरा है आचारार्थ सूत्र, तीसरा है पद्मावत और चौथा है जंगली लाइफ। ठीक है, जिसको वी वॉल ने लिखा था जंगली लाइफ को। इसका सही आंसर है आचारार्थ सूत्र। ठीक है, ये जैन धर्म का एक जैन धर्म का साहित्य है, जिसमें जैनियों के आचरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, 9वें प्रश्न को देखते हैं, जैन 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से कितने तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति झारखंड में पार्श्वनाथ पहाड़ी जो सर्वोच्च चोटी है संवेद शिखर, वहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है 20। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहां से मिली हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, पार्श्वनाथ, मधुबन, हनुमानगांव और वेणुसागर। इसका सही आंसर है वेणुसागर। अब वेणुसागर कहां पर है? सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम में। ठीक है, इसको याद रखिए, वेणुसागर कहां है? सिंहभूम में। तो 10 सवाल मैंने आज के क्लास से लिए। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जैन धर्म और जो
प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं झारखंड से, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास लेना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 7979736725 पर और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।